नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आते हैं सीधी खबर पर। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। फिलहाल जो जेवर के जो एयरपोर्ट में जो विस्थापित किसान हैं उनके लिए भूखंड आवंटित कर दिए गए हैं। तो जानते हैं पूरी खबर जल्दी से। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए 4 गांव की आबादी को विस्थापित किया जाना है। इन किसान परिवारों को दोबारा बसाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जेवर बांगर में एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बसा रहा है। इस टाउनशिप में घर बनाने के लिए पुनर्वास समिति ने 1498 किसान परिवारों को भूखंड आवंटित कर दिया है। किसानों को उनकी आवासीय भूमि के अधिग्रहण के सापेक्ष यह आवंटन किया गया है। भूखंड नगला शरीफ, नगला छीतर, दयानतपुर खेड़ा और किशोरपुर गांव के किसानों को दिए गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण सिंह ने बताया कि नगला शरीफ के 533 परिवारों को भूखंड आवंटित किया गया है। इन्हें 34,710 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। नगला छीतर के 692 किसान परिवारों को टाउनशिप में बसाने के लिए 692 भूखंड आवंटित किए गए हैं। इन्हें 41,740 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया गया है। इसी तरह दयानतपुर खेड़ा गांव के 223 किसानों को 17,070 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया गया है। किशोरपुर गांव की भी आंशिक आबादी का विस्थापन जेवर एयरपोर्ट के लिए किया गया है। किशोरपुर गांव के 46 परिवारों को 4,890 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। डॉक्टर अरुण सिंह ने बताया कि गौतम बुद्ध जिला प्रशासन और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट को जमीन देने वाले किसानों के लिए टाउनशिप का तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। पुनर्स्थापन प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। 1498 परिवारों को 98,410 वर्ग मीटर जमीन दी गई है। न्यूनतम 50 मीटर के भूखंड का आवंटन किया जा रहा है। इन गांव में किसानों को न्यूनतम 50 वर्ग मीटर के भूखंड का आवंटन किया जा रहा है। सबसे बड़े भूखंड का क्षेत्रफल 470 वर्ग मीटर है। 50 वर्ग मीटर से लेकर 110 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के आवंटी किसानों की संख्या अधिक है। 300 और उससे बड़े भूखंड बेहद कम किसानों को आवंटन किए गए हैं। सभी चारों गांव में 370 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटन केवल एक किसान को किया गया है। 470 वर्ग मीटर के 4 भूखंडों का आवंटन किया गया है। 1051 किसान परिवारों को 50 मीटर के भूखंड मिले हैं। आवासीय भूखंडों के आवंटन की जानकारी यमुना विकास प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध करवाई गई है, जिसके मुताबिक सर्वाधिक 1051 किसानों को 50 वर्ग मीटर के भूखंडों का आवंटन किया गया है। 124 किसानों को 60 मीटर के भूखंड आवंटित किए गए हैं। 110 किसानों को 70 मीटर के भूखंड मिले हैं। 37 किसानों को 80 मीटर के प्लॉट आवंटित किए गए हैं। 100 वर्ग मीटर वाले भूखंड केवल 32 किसानों को दिए गए हैं। यमुना प्राधिकरण से शासन ने मांगी जानकारी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी प्रगति का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने यमुना प्राधिकरण से जानकारी मांगी है। नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी से सूचना मांगी है कि अब तक पुनर्वास और पुनर्विस्थापन प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है। अब तक कितने किसान परिवारों को आवासीय सुविधाएं विकसित करने के लिए भूखंडों का आवंटन किया गया है, अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। तो ये थी जानकारी जो भूखंड आवंटित किए गए उनके बारे में। तो बने रहिए और लगातार खबरें मिलती रहेंगी आपको। एक से एक जानकारी, बेहतरीन जानकारी, काम की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियोज को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और इसी के साथ चलते हैं
अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।